दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। सबसे बड़ी खबर, हम यूँ कहें कि एक स्तर पर नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को निश्चित रूप से सफलता मिली है। एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर ये कि पहले जो नियमावली में आपको याद होगा कि के पाठक ने एक कमिटी बनाई थी, कमिटी ने अपने अनुशंसा की थी जिसमें ये एक पॉइंट ये भी था कि 3 बार अगर परीक्षा में नियोजित शिक्षक शामिल होते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं, उस स्थिति में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसको लेकर भारी विरोध था। विरोध के और भी पक्ष थे, जिसमें ये था कि जो परीक्षा होगा उसका सिलेबस बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 की तरह होगा। फिर था कि कंप्यूटर से एग्ज़ाम देना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इन सारे चीज़ों का विरोध हो रहा था, लेकिन इसी विरोध के बीच में आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने इन सारे मामलों को लेकर संज्ञान लिया और जो आपको याद होगा पूर्व पार्षद थे शिक्षक क्षेत्र से केदारनाथ पांडे जी, बहुत शिक्षकों के लिए उन्होंने काम किया था। उनके पुत्र जो पिछली बार प्रत्याशी रहे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण से, आनंद पुष्कर जी, उनसे उन्होंने कहा था कि भैया ये बताओ कि इसमें कहाँ-कहाँ संशोधन की गुंजाइश है। उन्होंने संशोधन का एक प्रारूप भी दिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय के जो संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने अशोक कुमार, उन्होंने उन पूरे चीज़ों को मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा भेज दिया था चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी से ये कहा गया था कि इसमें जो-जो संशोधन किए जाने हैं उसको देख के और उसको ये बताइए। इसी बीच में ये 5 तारीख को पत्र गया था चीफ सेक्रेटरी के यहाँ और आज जो सूचनाएँ मिल रही हैं, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसमें एक बात ये आई है कि 3 बार जो एग्ज़ाम देने का मामला था कि मैक्सिमम 3 बार आप परीक्षा देंगे और उसके बाद भी अगर आप पास नहीं होते हैं, तो आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। उसमें भारी बदलाव आ रहा है। लेकिन इस बदलाव से मुझे नहीं लगता है कि नियोजित शिक्षक जो है सो वो खुश होंगे। लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो यही है कि अब उस 3 बार के अटेम्प्ट को बढ़ाकर 5 बार कर दिया गया है। अब शिक्षक 5 बार परीक्षा दे पाएँगे। लेकिन 5 बार में भी अगर वो पास नहीं कर पाए, उस स्थिति में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये सूचना है सूत्रों के हवाले से और इसको लेकर जो बातें हैं वो शिक्षा विभाग को भेजी गई है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कहता है। अगर शिक्षा विभाग ने भी अनुमोदन कर दिया, उस स्थिति में यह नियमावली में शामिल हो जाएगा। तो एक ये बड़ी घटना कही जा सकती है नियोजित शिक्षकों का। 13 तारीख को उनका विरोध प्रदर्शन है, विधानसभा घेराव है। 10 तारीख को कल मशाल जुलूस है, भारी मशाल जुलूस हर जिला मुख्यालय में होना है। ये सारी घटनाक्रम है और इसी बीच में नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लिया, इसको अपने हाथों में मामले को लिया और न शिक्षा विभाग से पूछा, न किसी अन्य से पूछा। तीसरे व्यक्ति से जो शिक्षा और शिक्षक से जुड़े रहे हैं, उनसे उन्होंने राय-मशविरा किया और उनसे संशोधन कहाँ-कहाँ करने की गुंजाइश है, वो पता किया और उसको चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भेजा। अब ये मामले सामने आ रहे हैं कि 3 अटेम्प्ट को बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। साथ में एक और सूचना आ रही है और वो ये कि जो फॉर्म भरने का तिथि है, वो 1 फरवरी से 15 फरवरी था। इसी बीच में सरस्वती पूजा है। आपको याद होगा इंटर की परीक्षा चल रही है, मैट्रिक का परीक्षा तुरंत बाद है और इन सारे चीज़ों में शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं, शिक्षक लगाए जाते हैं। उस स्थिति में इसके का जो डेट है, फॉर्म भरने का जो डेट है, उसको भी बढ़ाने की चर्चा है और हो सकता है कि बहुत जल्द उसकी भी सूचना सामने आ जाए। तो सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि 3 अटेम्प्ट की जगह अब 5 अटेम्प्ट मिलेगा शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए और दूसरा ये कि आवेदन की तिथि जो है वो भी बढ़ाई जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं शिक्षकों की एकजुटता का असर होता अब दिख रहा है। हालाँकि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो
कहीं से बाज आने को तैयार नहीं है। वो अपने हिसाब-किताब में लगे हुए हैं। उस पर भी वो भी बताएँगे पूरी कहानी। लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।